नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, हम आज वापस आपके सामने हाजिर हैं हमारा 7वां एपिसोड लेकर के। सवाल आपको और जवाब हमारे। ये भी आरसीडीएफ और डीयूएसएस स्पेशली हम कर रहे हैं क्योंकि जितने भी हमें अपने पिछले वीक वीडियो अपलोड किए थे उनके नीचे कमेंट आए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है। तो उन सभी के लिए हमने जितना रिसर्च किया है उस हिसाब से आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ थोड़ा सा हमने इस जो सीरीज़ का लुक एंड फील भी चेंज किया है क्योंकि अभी 6 सीरीज़ में तो थोड़ा बैकग्राउंड येलो था और इस टाइप से था। तो अभी हमने थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की है। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो मैक्सिमम कमेंट हैं जो कि कंटिन्यूसली पूछे गए हैं, ठीक है, और एक ही तरह कमेंट है, तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि और हम बताते भी हैं हमारे वीडियो में कि हमने केवल एक कमेंट लिया उसमें से। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि मतलब हमने आपका कमेंट नहीं लिया, हम जवाब आपके लिए ही दे रहे हैं, लेकिन जो कमेंट्स जो सबसे पहले दिखा वो हमने ले लिया है। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि आपका कमेंट नहीं लिया, हमें सब ध्यान रहता है दोस्तों कि किस व्यक्ति ने क्या कमेंट किया। साथ ही साथ एक कमेंट वो भी लेंगे जो मतलब जो हमारे एनालिसिस के वीडियो पे किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। एनालिसिस वीडियो, हम कैसे एनालिसिस करते हैं कि एक चीज़ आपको हम बताते हैं। ठीक है, और जो भी हम कंक्लूजन पहुँचते हैं और हमें लगता है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो हम आपसे भी पूछ लेते हैं कि आप बताइए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे, आप बताइए अगर आपको क्या लगता है, तो हम उस पर और चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये एक टू वे कम्युनिकेशन है, ये नहीं कि हम केवल हम बोलते रहें और आपका जो सवाल आप पूछते रहें उसका हम जवाब ही ना दें। ठीक है, मैक्सिमम ये टू वे कम्युनिकेशन वाला ही चैनल है दोस्तों, जिसमें हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसके नीचे बहुत सारे सवाल आते हैं, वो मैक्सिमम सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से। और बहुत सारे अगर छोटा सी चीज़ है तो वो मतलब हम कमेंट करके ही बता देते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति नए हैं तो उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आता है तो। और आप देखिए कि मतलब अगर आपको फ्यूचर में इसी प्रकार के वीडियो की नीड हो और मतलब आपको किसी भी टाइप की नॉलेज की आवश्यकता हो तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं, कोई पैसे वगैरह लगने वाली चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं से आपकी नॉलेज ही एनहेंस होगी। बस हम यही कहते हैं हर वीडियो में। ठीक है, बाकी अंतिम डिसीजन आप पर है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, कल वीडियो देख के जाना ही है, वो अंतिम डिसीजन आप पर, हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो वो आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, खैर अब हम चलते हैं आज के इस एपिसोड की तरफ। दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमने अभी पिछले वीक में लगभग 3 वीडियो अपलोड किए हैं जो कि बहुत सारे सवाल लोगों के थे। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वीडियो थे। देखिए, एक था आरसीडीएफ और डीएसएस रिजल्ट। कन्फ्यूजन था कि 586 पोस्ट थी या 503 पोस्ट थी, तो हमने संपूर्ण एनालिसिस करके बताया इसका, और बहुत सारे इसमें हमने मतलब पहलू निकाले हैं और फाइनली हमें पता चला है और आपको हमने बताया है कि हमारे निष्कर्ष में निकला है कि 492 पोस्टें थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो कृपया ये वीडियो देखिए, जिससे कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपका डाउट भी यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा था फिटर रिजल्ट एनालिसिस। हमारे दोस्तों के मन में काफ़ी ये एक सवाल चल रहा था कि जो फिटर का रिजल्ट है वो इतना लेट क्यों आया, तो हमने इसके ऊपर एक एनालिसिस किया था दोस्तों। तो हमने एक एनालिसिस का पॉइंट भी रखा है, हम आपको पहले ही बता देते हैं वो एनालिसिस जो हमने पॉइंट रखा है वो सही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन हमने जो तरीका है वो आपको बता दिया। अब आप अपने अपने आयाम से सोचिए और आप इस वीडियो के नीचे जा करके ये पूरा वीडियो देखिए और कमेंट कर सकते हैं कि सर आप जो सोच रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन ये भी सही हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो। तीसरा वीडियो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 20 और 21 को हुआ था, जो कि जो भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले नहीं जा पाए थे तो उन्हें एक बार आरसीडीएफ और डीएसएस ने पुनः मौका दिया है, आरसीआरबी ने आरसीडीएफ और डीएसएस के लिए, तो उनका पुनः हुआ था। तो जो गए हैं तो दृष्टि न्यूज़ की तरफ से उन्हें एक जो भी गाइड की हेल्प चाहिए होती है तो हमने वो इसमें दी है। ठीक है दोस्तों, मेनली जो आपकी जो पहले जो 2 वीडियो है
फिटर रिजल्ट और RCDF में कितनी पोस्टें थी, ये बहुत लोगों ने पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो हमने इनका एनालिसिस करके जवाब देने की कोशिश की है। और अगर आप नए हैं, पुराने लोग तो जानते हैं कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं। जो लोग नए हैं वो इन वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा टॉपिक मतलब रिसर्च करने का तरीका क्या है और आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प काम आने वाला है ये चैनल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है बजरंग शर्मा जी का। ये पूछ रहे हैं कि डिप्टी मैनेजर एनिमल न्यूट्रिशन की 4 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी बट सेलेक्ट 1 कैंडिडेट हुआ है। 3 पोस्ट आर स्टिल वैकेंट, नॉट अप्लाइड और मे बी लैप्स्ड बाय बोर्ड। तो बजरंग शर्मा जी, आपसे पहले तो हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आपने इस बारे में सोचा। ठीक है, कि जो एनिमल न्यूट्रिशन वाला है आपने ध्यान दिया इस चीज़ पे। ऐसे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ क्या है कि ये जो एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें जैसे पोस्टें थी तो मतलब आई थिंक जो जितने लोग थे जिनको मतलब रिक्रूट करना था उतने फॉर्म ही नहीं आए इसके, 1-2 ही फॉर्म आए, तो ये एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया था। ये हमने पहले भी कवर किया था और जो मतलब एक यूज़र ने जवाब भी दिया तो हमने रिसर्च भी किया था। तो इस चीज़ को और मतलब हम आपको बताते हैं। एक बार हम RCRB की वेबसाइट पर ही चलते हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, हम RCRB की वेबसाइट पर आ गए हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसका नोटिफिकेशंस जो भी है ये उसके हैं। और तो देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम का जो आया था वो लगभग 23 जो ये है जुलाई, इसको ये आ गया था एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो आ गया था 23 जुलाई को। अब देखिए ये वाला देखिए, अब इसमें देखते हैं कि इसमें एनिमल न्यूट्रिशन डिप्टी मैनेजर का है या नहीं है। तो जो जैसे कि हमने कहा था कि वो पोस्ट ही मतलब जितने लोगों ने भरा ही नहीं था, वो डायरेक्ट ही फिर उनको ले लिया गया था जिसने भरा था। तो एक ही पोस्ट, एक ही व्यक्ति उसके लिए आया होगा। ठीक है, वो DV में भी अगर 2-3 पोस्ट लोग होंगे तो DV करवा लिया होगा, ऐसा था। तो एक पोस्ट पे ही मतलब इसको दिया है। तो अब देखिए इसमें डिप्टी मैनेजर नहीं है। ये 31/7 को एग्ज़ाम थे, इसमें डिप्टी मैनेजर नहीं है एनिमल न्यूट्रिशन। इसमें एनिमल न्यूट्रिशन असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर नहीं है। ठीक है, और इसमें भी डिप्टी मैनेजर FO है, नहीं है। इसमें देखिए फिटर वगैरह असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी नहीं। डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। डिप्टी मैनेजर P&I। तो डिप्टी मैनेजर जो वो है एनिमल न्यूट्रिशन का, तो वो उनकी जो प्रॉपर फॉर्म नहीं आए थे, मतलब जिन्होंने भी भरा था उनका पूरा सही ढंग से आई थिंक फॉर्म्स आए नहीं थे, तो उनको डायरेक्ट दे दिया गया। अब देखते हैं कि जैसे रिजल्ट कब आया था। तो हम ये देखिए रिजल्ट पेज पर आ गए हम। रिजल्ट आप देखिए अलग से दिया गया था, बीच में 11/11 को दिया गया था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग DSS रिक्रूटमेंट। तो ये देखिए डिप्टी मैनेजर एनिमल न्यूट्रिशन केवल 1 जना ही आया, और डिप्टी मैनेजर कैटल फीड इसमें भी केवल 1 का ही हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो एग्ज़ाम का जो ये नोटिस था, इसमें कैटल फीड का भी नहीं होगा डिप्टी मैनेजर। देखिए, तो देखिए हाँ, इसमें तो इन दोनों पोस्टों के लिए दोस्तों एक एक ही बंदे ने भरा होगा, एक एक नहीं भरा होगा, तो ये उनका डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया गया है। ठीक है, बाकी आपको और क्या लगता है आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू बजरंग शर्मा जी, आपने सवाल पूछा और जिनके मन में भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है सैंडी सिंह जी का है। आई थिंक स्किल टेस्ट हो सकता है एक रीजन, बॉयलर ऑपरेशन एक सेफ्टी कंसर्न होता है किसी भी प्लांट के लिए। देखिए सैंडी सिंह जी, बिल्कुल स्किल टेस्ट होना भी चाहिए, लेकिन जो भी ये जो वैकेंसी है तो इसमें देखिए हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी पेपर हुए हैं उनमें सबके मार्क्स 100 नंबर से आए हैं। ठीक है, और जिनका इंटरव्यू है तो उनको जो मार्क्स है वो 85 में से मतलब रिटर्न हुआ और 15 नंबर का इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, तो हमें लगता नहीं कि इसमें स्किल टेस्ट होगा। फिर भी अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप हमसे जुड़े रहिएगा और अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमें लगता है कि स्किल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पेपर हुए वो 100 मार्क्स के थे। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम जो पोस्ट थे उसमें से 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था
ठीक है, उसमें से भी 2 कैटेगरी थी, राजस्थान का जीके और जो भी मतलब आज प्रोफेशनल नॉलेज वाला। ठीक है, अब मान लीजिए आप जो ये जनरल मैनेजर का था, जनरल मैनेजर के में क्या हुआ था कि वो भी 100 मार्क्स का किया, लेकिन 85 मार्क्स का उनका ये कर दिया, जो रिटर्न जो हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन हैं वो पेपर, और 15 मार्क्स का ये इंटरव्यू कर दिया। लेकिन टोटल मार्क्स तो लगभग 100 ही थे सबके। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, एक बार जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता पड़ता है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही। ठीक है सैंडी सिंह जी, और भी अगर आपको कोई अपडेट मिलता है तो कृपया आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि और जानकारी मतलब जितने भी हमसे लोग जुड़े हैं उनको भी मिलती रहे। थैंक यू। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है कमला सुंडा जी ने, ऐसा फाइनल लिस्ट आने के बाद इसमें ज्वाइनिंग कब तक मिलती है? थैंक यू कमला जी, आपने ये सवाल पूछा और ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा भी है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि देखिए अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से अगर हम आपको बताएं क्लियर, तो अभी क्या कि जो भी कोई रिजल्ट आता है तो उसमें जो मेन जो वैकेंसीज होती है, जो जैसे गवर्नमेंट होती है और एक ही टाइप की वैकेंसी होती है, तो उनका रिजल्ट तो जल्दी आ जाता है कि एक लिस्ट निकालनी रहती है उनको। जैसे कंप्यूटर शिक्षक की होगी तो उनको केवल एक लिस्ट निकालनी है। ठीक है, और कुछ केसेज होते हैं तो वो एक्सेप्शन केस होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, तो उसमें आप मान के चलिए कि 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं ऐसे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि देश में वो जो ये उसके मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के और मामले बढ़ रहे हैं, जो नया वेरिएंट आया है। ठीक है, वो तो बहुत सारे अभी राज्यों में कर्फ्यू भी लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू, और धीरे धीरे ये केस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि पुनः लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आ जाए। ठीक है, तो आप ज्वाइनिंग मान के चलिए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मान सकते हैं आप इसकी ज्वाइनिंग। ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए जो एक कानपुर आईआईटी की स्टडी में पता चला है कि जनवरी के मिड में और फरवरी के फर्स्ट वीक तक बहुत इसकी जो ये है कोरोना की वेव बहुत ज़्यादा रहेगी, और मतलब जो पीक पे रहेगा, तो ये थर्ड वेव का संकेत दिया है। तो अगर ये होता है तो आप मान के चलिए कि अगर 15 ये फरवरी के बाद भी अगर ये प्रोसेस होता है तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से हो सकती है ज्वाइनिंग। साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और बताना चाहेंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए आपको आज नोटिस दिया कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको ज्वाइन करना है, तो आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है। वो 1 महीने का होता है, किसी में 2 महीने का होता है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे TCS है या और कोई कंपनीज हैं उनमें 3 महीने का होता है। ठीक है, तो वो प्रोबेशन पीरियड भी आप करेंगे। बाकी इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे क्या होता है, जैसे 3 महीने का नोटिस पीरियड है TCS में, और अगर आपने 1 महीने काम किया, ठीक है, तो 2 महीने की आपको सैलरी वहाँ देनी पड़ती है अगर आप वो प्रोबेशन तोड़ते हैं तो 2 महीने का। ठीक है, तो ये है कि अगर मान लीजिए मतलब कोई भी कंपनी 1 महीना तो मिनिमम उसमें प्रोबेशन होता ही है, तो मान लीजिए अगर फरवरी में भी दिया तो भी पूरा जो फरवरी है और मार्च मिड तक आप उसमें 1 महीना तो आप उसी में ही रहेंगे, प्रोबेशन में ही जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप मान के चलिए कि 1 अप्रैल फिक्स समय लग रहा है कि 1 अप्रैल तक सभी की पोस्टिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं जो ये नया वेरिएंट आया है इसकी क्या स्थिति रहती है, उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है कमला जी, धन्यवाद, आपने क्वेश्चन पूछा। और अगला क्वेश्चन भी कमला जी का ही है कि फिटर का कट ऑफ कितने तक रहने वाला है। देखिए अब इस स्थिति में हम कुछ ही समय में रिजल्ट अब घोषित होने वाला ही है। आप मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक हो जाए, अगर नेक्स्ट वीक अगर वो विंटर वैकेशन है या कुछ भी है, तो अब आप मान के चलिए कि 15-20 दिन के अंदर अंदर जो फाइनल रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे, और लगभग आपको कम जो सारी पोस्टें उनका आ भी जाएगा। ठीक है, तो अभी कमेंट करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ये ऐसा लगता है, क्योंकि हम कुछ भी बता दें, क्योंकि जिनका DV होना है उनका DV हो गया है। अब हम कमेंट करके बताएंगे कि फिटर की रिजल्ट इतनी, फिटर का कट ऑफ इतना रहेगा या किसी भी पोस्ट का कट ऑफ इतना रहेगा, तो ये इसका हमें औचित्य लगता नहीं। फिर भी अगर हमें समय मिलता है कमला जी, तो हम एक बार रिसर्च करके इसका बनाने की कोशिश करेंगे कट ऑफ कितना। बाकी अब आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर कट ऑफ वगैरह सब आने की संभावना है पूरी। ठीक है कमला जी, धन्यवाद, आप अपना ऐसे स्नेह बनाए रखें, और वीडियो पे कमेंट करने के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। ये तृप्ति अजीत जी ने पूछा है कि सर जिस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा था
उनमें केवल बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता भी है। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो उसके अंदर वही लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है अजीत जी, इसमें यह है कि अभी बहुत सारे कहने कि बीटेक वालों को ले लिया, तो एक बार इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जो बीटेक वाले लिए हैं वो डिप्लोमा से तो नहीं गए हैं। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि जैसे अगर आप डायरेक्ट बीटेक करते हैं, ठीक है, तो वो 4 साल की होती है। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग क्या ऐसे जैसे डिप्लोमा करते हैं पहले 10th के बाद, वो 11th-12th नहीं करते। 10th के बाद क्या होता है कि 3 साल का डिप्लोमा होता है। ठीक है, उसके बाद उसी मतलब उसके अंदर आपको बीटेक करनी है, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो मतलब 4 साल की बीटेक होती है उसमें से फर्स्ट ईयर निकल जाता है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं आपको 3 साल की ही मतलब जो बीटेक करनी रहेगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दोनों ही कर रखे हैं डिग्री डिप्लोमा, ये भी एक चीज़ जानने की है। ठीक है, तो अजीत जी हो सकता है कि जिन्होंने केवल डिग्री ली है उनको तो निकाल दिया जाएगा, हमें लगता है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी हमने काफ़ी समय से क्वेश्चन उठा भी है और हमने चर्चा भी की है इस पर काफ़ी, तो हमें लगता है कि उनको निकाल दिया जाएगा। बाकी जो बहुत सारे लोग जो बीटेक हैं लेकिन उन्होंने डिप्लोमा भी किया है, जैसा कि मैंने बताया 3 साल डिप्लोमा और 3 साल बीटेक। ठीक है, तो डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों ही हो गए उनके पास डिग्री। ठीक है, तो वो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, बाकी देखते हैं और क्या होता है। अगर आपको भी कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि जो हमारे यूजर्स हैं जुड़े हुए उनकी भी नॉलेज में वृद्धि हो सके। थैंक यू अजीत जी कमेंट करने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये सवाल हिंदी गुरु कोई है, उन्होंने पूछा है सर प्लांट ऑपरेटर ग्रेड पे 2400 प्रोबेशन में सैलरी क्या मिलेगी। और जो सबसे पहले तो हिंदी गुरु जी जो भी ये यूज़र हैं इनका हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। आपने ये क्वेश्चन पूछा तो देखिए सर, हमारी जो ये है RCDF का नोटिफिकेशन निकला था, इसमें 6 पे कमीशन के हिसाब से सारी ग्रेड पेस वगैरह और जो पेस बैंड वगैरह है और पे स्केल्स वगैरह वो 6 पे कमीशन के हिसाब से दी गई थी। लेकिन बहुत सारे जो कमेंट्स आए थे उनसे लगता है कि 7 पे कमीशन लागू होने वाला या हो गया है। तो एक हमने वीडियो बना रखा है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें हमने 6 और 7 पे कमीशन का दोनों का ही एक एनालिसिस करके फुली मतलब वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि प्रोबेशन में कितनी रहेगी, उसके बाद कितनी रहेगी, ऐसा भी है। लेकिन मेनली हमने प्रोबेशन में बताया क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था काफ़ी बार। ठीक है, बाकी आप उस वीडियो के नीचे बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा है, और भी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो हम बिल्कुल करेंगे, बस आप अपना स्नेह इस प्रकार बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल दिनेश दुबे जी का है कि सर जी रिजल्ट जारी होने के बाद क्या प्रोसेस रहेगी, जो पद के लिए सेलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट RCDF DSS कैसे जाएगी, प्लीज़ आपको जानकारी उपलब्ध हो तो बताएं। दिनेश दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल जागरूक एक यूजर की तरह हर समय आप अपना सवाल पूछते हैं और हम भी जवाब देने के लिए, जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं और जो ऑथेंटिक लोग हैं जो मतलब कंटिन्यूसली इस चैनल पे एक्टिव रहते हैं, तो उनका तो हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। और जो ये है आपके जो क्वेश्चंस, उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट हो वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना स्नेह और प्यार इस प्रकार बनाए रखिएगा। और एक ये नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, जो भी चैनल्स हैं यूट्यूब पे, तो उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा है, तो उसमें आप एक भागीदार बने हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ कि क्या प्रोसेस रहेगी रिजल्ट जारी होने के बाद। तो दिनेश दुबे जी देखिए, जो रिजल्ट आएगा उस जिससे सबसे पहले RCDF और DSS को लिस्ट भेजेगा कि भाई हमने इन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है, तो आप इनको मतलब वो करिए। और नोटिस जो ये मिलेगा आपको, जो अपॉइंटमेंट लेटर, ये हमें लगता है कि RCDF और DSS अपना अपना देगी। हो सकता है कि RCRP भी दे, इस पर थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन है। अगर आपको किसी को भी नॉलेज है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसके वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि जो ये है अपॉइंटमेंट लेटर ये कौन देगा, RCRP देगी या RCDF और DSS अपनी अपनी संस्थाएं जो भी जहाँ पे आप हायर हुए वो देगी। इसके बाद क्या होता है दिनेश जी, देखिए कि जैसे मान लीजिए आज आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर एक इशू ये रहता है कि जैसे 10 दिन बाद ज्वाइन करना है, 10 दिन बाद की डेट है और आप कहीं और काम कर रहे हैं और आपका मतलब नोटिस पीरियड है, ठीक है, 3 मंथ का या 2 मंथ्स का, जैसे TCS वगैरह में भी होता है, जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया था। नोटिस पीरियड जो होता है वो
ऐसे होता है कि जैसे अगर आप 1 महीने वहाँ काम करते हो, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो आपको जो 2 महीने हैं, तो 2 महीने तो 2 महीने का आपको सैलरी देनी पड़ती है। अब मान लीजिए अगर आप छोटी कंपनी में तो 1 मंथ का तो नोटिस पीरियड हर जगह रहता ही है। तो अगर आपको 10 दिन का आ गया और आप अपनी कंपनी में बात करते हैं कि जैसे सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जाना है, अगर वो एग्री करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ इशू होता है कि आपको RCRB से बात करके 1 मंथ का एक एक्सटेंड करना पड़ेगा, और वो करेंगे, आराम से करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यही रहेगी कि सबसे पहले सारा रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि एक ये भी ऑब्जेक्शन भी पूछा जाता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या या कुछ है क्या, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्शन वाला चीज़ भी कर ले, मतलब 1 वीक के लिए, और जो भी ऑब्जेक्शन होंगे तो सारी क्लियर होने के बाद फाइनल जो रिजल्ट है, जो भी जिस तरह जिनका सलेक्शन हो वो जारी करें। ठीक है दिनेश दुबे जी, अगर हमें और भी इस विषय में जानकारी मिलती तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये है संडे सिंह जी का सवाल है, डिप्टी मेजर क्वालिटी कंट्रोल में भी लैब इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग देयर कैलिब्रेशन फूड सेफ्टी भी एक बिग कंसर्न होता है। किसी भी फूड सेफ्टी इशू की वजह से अपना प्रोडक्ट मार्केट से वापस ना मंगाना, ये भी एक होता है। जैसे कि नेस्ले ने इन्होंने बताया कि नेस्ले के केस में जैसा हुआ था, सभी को पता है। तो ये भी बहुत अच्छा इन्होंने एक बताया है संडे सिंह जी ने कि अगर जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में कोई भी खामी बताता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो आप मार्केट से मतलब रैंडम प्रोडक्ट उठा करके उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि कोई नकली माल तो नहीं बिक रहा है मार्केट में। ठीक है, ये भी एक रेपुटेशन का सवाल होता है किसी कंपनी के। जैसे कि मान लीजिए RCDF और DSS में मान लीजिए घी वगैरह सारा तो बहुत सारी चीज़ें बनाता ही है ना, ठीक है, घी है, दूध, दही, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई मतलब दूसरा उसको डुप्लीकेट बना के बेच रहा हो, एक ये कंसर्न काफ़ी सामने आता है। ये उसी का मामले में संडे सिंह जी बताना है कि जैसे नेस्ले में क्या हुआ था कि बताया गया था कि इसमें ये खराबी है या कुछ एक इशू हुआ था बीच में। बिल्कुल संडे सिंह जी, हम आपकी इस बात से सहमत, और जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, संडे सिंह जी के लिए संडे सिंह जी ने बहुत ही अच्छा एक मतलब अपना जो गाइडेंस दिया है इसके लिए। ये बिल्कुल एक होना चाहिए, कोई भी जो फूड से रिलेटेड जो भी कंपनी है उसके अंदर जो भी मतलब इनटेक हो रहा है हमारे शरीर में कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का, तो उनको बिल्कुल सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तभी क्या एक जो मतलब बहुत सारे सालों से अगर कोई रेपुटेशन बनती है तो वो ऐसा ही बनती है कि मान लो एक भी सवाल आया कि यार ये चीज़ ख़राब है, तो मार्केट से ही सारे चीज़ें उठा लेंगे, नया बना के देंगे। जैसे कि एक बार आपको पता है कि जैसे नोकिया की बैटरी में कुछ इशू था, तो नोकिया ने क्या हुआ था, सारे जो प्रोडक्ट थे, ठीक है, सारी जो उसमें जो बैटरी थी वो वापस मंगा ली थी, नई बैटरी इशू करी थी, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, सेम इसी प्रकार में जो इनटेक जो भी चीज़ हो रही है हमारे शरीर में और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू संडे सिंह जी ये आपका कमेंट के लिए, इससे बहुत लोगों को एक नई दिशा और गाइडेंस में मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये आशाराम मीणा जी ने पूछा है, नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट कब तक आएगा और हेल्पर का सर कट ऑफ कितना रहेगा? देखिए दोस्तों, नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट जो है अब ये मान के चलिए 15-20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मतलब एक कंसर्न ये है कि RCRB में अगर विंटर हॉलीडे होता है तो वो आप मान के चलिए कि अब जनवरी में आएगा। अगर विंटर हॉलीडे नहीं होता तो कई पोस्टों का रिजल्ट अगले वीक मतलब जो नेक्स्ट वीक है इसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, और बात रही हेल्पर का कट ऑफ की, तो अब रिजल्ट आने वाला ही है बहुत जल्द, क्योंकि DV वगैरह सब हो चुका है। अब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्द अब रिजल्ट घोषित होने वाला ही है आशाराम जी। ठीक है, बाकी आप प्यार स्नेह इसी प्रकार आप बनाए रखिएगा, जिससे कि और ऐसे ही सवाल पूछते रहिएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में भी आपके सवालों का इसी तरह से जवाब दे पाएँ। थैंक यू सवाल पूछने के लिए आशाराम जी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये मुकेश गुजर जी का सवाल है, सर आपसे विनती है कि फिटर से हूँ और मेरे 82 से 86 नंबर है, 101%, पर मेरा नाम मतलब सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है और MBC से भरा है और सर क्या मुझे OBC सीट नहीं मिल सकती या मैंने MBC गलत भर दिया? क्योंकि पोस्ट UR जनरल थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि MBC वाले UR फाइट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि MBC की पोस्ट नहीं थी और मैंने MBC पोस्ट से अप्लाई कर दिया था। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें बनती हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं,
सबसे पहले तो एमबीसी क्या है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास होता है, जो कि आरक्षण दिया गया था राजस्थान गवर्नमेंट में, ठीक है। अब इसके अंदर ओबीसी थी, जनरल थी, और जो एससी एसटी यही कैटेगरी थी, एमबीसी की कैटेगरी नहीं थी। तो अगर जैसे एमबीसी भरा है तो हो सकता है कि वो ओबीसी में आए, ठीक है। लेकिन देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक बार आप जो कंसर्न है ना, एक बार हम आपका कंसर्न वापस लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फाइनल लिस्ट आ जाए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 82 से 86 नंबर आपके हैं, लेकिन अब मेरिट कितने पे गई है ये चीज़ है। मान लीजिए मेरिट 90 पे गई हो, और जो भी मतलब जितनी भी पोस्टें उनको 90 से 88 के बीच में ही बहुत सारे लोग हों, उनको ले लिया गया हो, ठीक है। तो ये कंसर्न हमने मतलब रख लिया है, आप मान कर चलिए। अब जो नया जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद इसको एक बार हम वापस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली पोस्ट नहीं थी। और बाकी होता क्या है दोस्तों कि जैसे अगर कोई आपने ओबीसी से भरा है और आपने जनरल की मेरिट वो करी है क्रैक, तो जनरल में ही मतलब आपको वो किया जाता है एज्यूम, तभी तो जनरल का आरक्षण नहीं है। मान लीजिए 5 पोस्ट है, इसमें से 2 जनरल है, एक एससी एसटी ओबीसी है, ठीक है। तो एससी एसटी ओबीसी तो फिक्स है ही, 2 जनरल मतलब कोई भी उसमें आ सकता है। अगर ओबीसी ने जनरल का कट ऑफ पास कर लिया तो वो वहाँ आ जाएगा जनरल में, ठीक है। फिर ओबीसी की जगह तो दूसरा व्यक्ति ओबीसी की पोस्ट पर आएगा। तो ये एक पैटर्न होता है। अगर हम गलत तो हमें करेक्ट कीजिएगा दोस्तों, अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मुकेश जी, अगर आपने यूआर जनरल की मेरिट फाइट करी है और आपने क्रैक की है तो आपका नाम आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले चीज़ है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि मेरिट कितने पे गई है, ठीक है। तो हम आपके जो सवाल को पुनः हम एक बार लेंगे, एक बार मेरिट आ जाने दीजिए, ठीक है। कुछ ही समय में मेरिट आने वाले, समय मतलब कुछ ही दिनों में मेरिट आने वाली है। उसके बाद एक बार इस सवाल को हम पुनः इसको लेंगे। बाकी आप अपना जो स्नेह है इस प्रकार बनाए रखिएगा। हम आगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा जवाब दे पाएँ एक बार, क्योंकि अभी मतलब मेरिट आने के बाद आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या मतलब चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है मुकेश जी, थैंक यू। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एमडीसी कंपटीशन क्लासेस जो कोई यूज़र है उन्होंने कमेंट किया था कि सर रिप्लाई तो देता नहीं एनालिसिस के बाद। एक्चुअली दोस्तों हमने जो फिटर का रिजल्ट का एनालिसिस किया था, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि फिटर का जो रिज़ल्ट है वो क्यों इतना लेट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट तो ये सवाल था। सेकंड ये था कि अगर रिजल्ट आया तो उसके नीचे जो डेट देखी गई, जो डिजिटल सिग्नेचर वाली, वो 9/11 की थी, और जब रिजल्ट दिया गया वो 3 दिसंबर को दिया गया था। तो काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट था कि इतना गैप क्यों रखा गया। तो हमने एक एनालिसिस किया, उसके बाद पूरा बताया। तो हमने आपसे ही पूछा कि अगर हम गलत तो आप बताइए, हम तो इस रिजल्ट तक पहुँचे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई जवाब तो देते नहीं हो, ठीक है। एनालिसिस के बाद तो देखिए एमडीसी नॉमिनेशन क्लासेस जो भी ये यूज़र हैं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए हम यहाँ पर कुछ भी एनालिसिस का कुछ भी जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक जिम्मेदारी वाला चैनल है ये, ठीक है। हम कुछ भी एनालिसिस करके कुछ भी जवाब दे दें तो ऐसा नहीं होगा ना। जो हमें लगा है, क्योंकि सत्य जो होता है वही तो हम बताएंगे। और सत्य कहीं अगर हम बातों को घुमाना शुरू करें कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, तो ये होगा कि ये ज़्यादा दिन तक चल भी नहीं सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल गुस्सा ना करिए, ठीक है। आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी, जो हमें लगता है वो हम आपको बता देते हैं। यही इस चैनल की खास बात है दोस्तों, चाहे वो बिल्कुल छोटी सी बात हो, चाहे कैसी भी बात हो। इससे ज़्यादा हम वो आपसे वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मतलब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ भी बात। तो हमें वो बातें बनाना नहीं आता है। हम जो सिंपल चीज़ है, जो हमने निष्कर्ष पर निकले, चाहे वो हमारे विपरीत ही क्यों ना हो। ये फिटर के रिजल्ट का एनालिसिस में आप पूरा देखिए, हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हमने पूरा मतलब रिसर्च किया, एनालिसिस किया, उसमें बाद में 0 रिजल्ट निकला, तो हम वो 0 रिजल्ट भी आपको बताएंगे तो भाई हमने ये निष्कर्ष निकाला है, ठीक है। तो बस जो सही है वही आपको बताएंगे, जितना हमें पता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, हम बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं। आपका कमेंट लेकर के हम उसको बताएंगे कि भाई इन्होंने हमें ये बताया, ये गाइड किया और हमने इस पर वीडियो बनाया, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निराश मतलब ऐसे मत होइए, गुस्सा मत होइए, ठीक है। क्योंकि हम एक जो भी चीज़ है हम हमें जिम्मेदारी के साथ बताते हैं, हमें ये नहीं है ना कुछ भी हम बता दें, ठीक है। थैंक यू एमडीसी कंपटीशन क्लासेस जो भी यूजर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये गणेश लोढ़ा जी का एक
धन्यवाद। वैसे सर आपने आरसीडीएफ के बारे में समय समय पर अवगत कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणेश जी आपसे हम यही आशा करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप जो धन्यवाद दे रहे हैं ये तो हमारा काम है और आपके जैसे लोगों की वैसे ही हमारा अस्तित्व है। तो आपका जो ये प्यार है, आशीर्वाद है, इस प्रकार आप देते रहिएगा, जिससे कि एक हौसला बना रहे हमें भी कि आगे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला पाएँ। ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि आरसीडीएफ डीओएसएस में इसके बाद आप कौन सी तैयारी करने वाले हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम वो भी कवर कर पाएँ। ठीक है गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये है, जय जी ने पूछा कि सर फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग शेड्यूल क्या होगा, लगभग कितने टाइम में होगी ज्वाइनिंग? 1-1.5 महीने में हो जाएगी, जैसा कि हमने इस वीडियो के पहले सवाल का पहला दूसरा सवाल था वो भी इसी टाइप का था। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 महीने के अंदर सब पूरा प्रोसेस 2-3 महीने के अंदर हो जाता है ज्वाइनिंग का। लेकिन वो उसमें होता है सारी एक ही पोस्ट होती है ना, जैसे कंप्यूटर शिक्षक की, ये हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, तो उनको कंप्यूटर शिक्षक का एक ही पोस्ट के लिए निकालना है सर, लेकिन इसमें पोस्टें अलग अलग हैं, तो 2-3 महीने तो लग सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जो वायरस है वो काफ़ी फैल रहा है और थर्ड वेव आने के चांसेस है जनवरी मिड तक, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। तो जो ज्वाइनिंग वाली जो चीज़ है वो हमें लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक मिल सकती है। ठीक है। बाकी जो प्रोबेशन वगैरह है, आप पहला दूसरा जो सवाल है, सवाल का जवाब वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल पूछने के लिए। और आप बिल्कुल जागरूक एक यूजर है हमारे, और बिल्कुल हमारा आप, और इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो के नीचे आपका कहीं तो कमेंट आ जाता है, तो बस आपका स्नेह प्यार, इसी के कारण ही हम ये वीडियो बना पाते हैं। और आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, बस आपका ही जो एक उत्साह है और जो भी आपके मन में डाउट है, तो ये एक मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र है। ये हमारे पास जो नॉलेज है आपको दे रहे हैं, आपके पास जो है आप हमें दीजिए, जिससे कि बस यही चीज़ है। हम कोई महान व्यक्तित्व वो नहीं है कि भाई हमने ये चैनल खोल लिया तो हम बड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने भाई लोग हैं। तो आप सबको वापस से पुनः नमस्कार, धन्यवाद और स्नेह दिल से करना चाहूँगा कि आप इस चैनल से जुड़े हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि फ्यूचर में ये वीडियो आपको, ये चैनल आपको कुछ दे सकता है, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये भी जय जी का सवाल है। आपने बताया वो सही है सब, डीवी का शेड्यूल नहीं होगा, सो लेट दिया होगा सर, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? सेम यही ये उसके लिए था जो फिटर वाला था। तो कोई व्यक्ति एग्री कर रहा है, कोई व्यक्ति एग्री नहीं कर रहा है, तो जो भी एनालिसिस है तो ऑब्वियसली एग्री और डिसएग्री तो होता ही है। कोई भी सहमति और असहमति तो बनती है ना, परिवार में भी होता है ऐसा। तो हम एक परिवार ही है। ठीक है, अगर हमारी कोई बात से कोई सहमत है, कोई सहमत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल बस आप भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा, वरना आप बिल्कुल कमेंट करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, हम भी आपके कमेंट का जवाब देने के लिए, और आप भी कमेंट करिए। एक परिवार का डिस्कशन ही तो है ये। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। अब हम चलते हैं अपना अंतिम सवाल की तरफ। ये भी एक धन्यवाद का मैसेज जी, दिनेश दुबे साहब का मैसेज है कि सर जी आप हर वीडियो में बहुत मेहनत करते हैं और सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिनेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाल के कमेंट किया। ठीक है, बाकी जो आपका स्नेह है, आपका प्यार है, हमें मिलता रहे, बस हम यही चाहेंगे। और जो भी हम मदद कर पाएँ, हम पूरे तहे दिल से लगे हुए हैं। जितनी भी हम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, बस आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार आप मतलब बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, अगर कुछ गलती है, हमें कुछ आपको लगता है कि इस वीडियो में ये गलत जा रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश दुबे जी। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये चैनल आपको कुछ दे सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब जो है दोस्तों, बहुत कम समय रहा RCDF और DOSS में, तो फ्यूचर में अब कौन सी वैकेंसी के बारे में हमें और कुछ क्या नया चीज़ सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, किसके ऊपर किसको कवर करना चाहिए, आप कृपया बताइए। ठीक है, बाकी हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। थोड़ा लंबा है लेकिन ठीक है, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। क्वेश्चंस भी काफ़ी कवर हुए हैं इस सेशन में। ठीक है, थैंक यू।
और आप देखिए कि